पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में फिक्सिंग के मामले में सबसे पहला विवादित साल 2010 को गिनते हैं और कप्तान शाहिद अफरीदी ने एशिया कप के दौरान जो देखा उसी से स्पॉट फिक्सिंग घोटाले का पता चला था। सबसे मजेदार बात यह है कि न तो किसी पुलिस या जांच एजेंसी ने ये पिटारा खोला, एक बच्चे के खेल से ये किस्सा शुरू हुआ। इस सारे किस्से को और किसी ने नहीं, शाहिद अफरीदी ने अपनी बायोग्राफी में लिखे है। उस साल शाहिद अफरीदी तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के कप्तान थे, पर ज्यादा देर नहीं रहे। उस इंग्लिश समर से पहले वे श्रीलंका में एशिया कप और फिर कैरेबियन में वर्ल्ड T20 में कप्तान थे और एशिया कप के दौरान उन्हें पहली बार पता चला कि कुछ गड़बड़ चल रही है। कैसे? ये तो बाद में पता चला कि मजहर माजिद नाम के एक प्लेयर एजेंट के इशारे पर यह सब हो रहा है और संयोग से अपने अब्बा के राज खोलने में मददगार बना उनका ही बेटा। रिकॉर्ड में ये आया कि माजिद के मैसेज पढ़कर उनके फिक्सिंग शुरू करने का पता चला, पर ये अफरीदी ने लिखा कि उनका फोन हाथ आया कैसे। असल में एशिया कप दौरान माजिद बीच पर अपने बेटे के साथ मौजमस्ती कर रहे थे। फोन उस छोटे बच्चे के पास था और उससे पानी में गिर गया। फोन तो मिल गया, पर फोन ने काम करना बंद कर दिया। माजिद को तो मालूम था कि फोन में क्या है और ये कितना खास है, इसलिए वे कोई जोखिम नहीं उठा सकते थे। फटाफट इंग्लैंड लौट गए और फोन मरम्मत के लिए मोबाइल फिक्सेट को दिया। काम था न सिर्फ फोन ठीक करना है, उसमें जो मैसेज हैं उन्हें भी रिकवर करना है। संयोग से दुकान का मालिक, जो पाकिस्तान से ही था, अफरीदी को जानता था। हालांकि ऐसे काम करते हुए फोन ठीक करने वालों के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि मैसेज पढ़े, पर क्रिकेटरों का नाम देखकर मैसेज पढ़े तो दुकानदार को लगा कि ये तो कुछ गड़बड़ है। इस तरह से कुछ मैसेज लीक हो गए और अफरीदी तक भी पहुंच गए। तब एशिया कप चल रहा था। अफरीदी ने फौरन मैसेज उस समय के टीम कोच वकार यूनिस को दिखाए, पर वकार ने कुछ नहीं किया। वकार के मुताबिक मैसेज से कुछ ढांस मालूम नहीं हो रहा था, इसलिए वे चुप हो गए। हालांकि अफरीदी को शक था कि कुछ गड़बड़ हो रही है। टीम उसके बाद वेस्टइंडीज पहुंच गई वर्ल्ड T20 खेलने और वहां टीम के एक खिलाड़ी अब्दुल रज्जाक ने अफरीदी को बताया कि सलमान, आमिर और आसिफ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अफरीदी ने इसे नजरअंदाज कर दिया, पर अंदर से उनका शक और मजबूत हो गया। अफरीदी ने रज्जाक को लंदन से मिले मैसेज के बारे में कुछ नहीं बताया और मुझे शक था कि ये जिस लाइन पे बॉल आता है ये खुद जानबूझ के बैट को उस लाइन में नहीं लेके आते थे। तो मैंने उसको 2-3 बार कहा कि मुझे ये लग रहा है ये जानबूझ के आउट हो रहा है, ये जानबूझ के रन नहीं कर रहा, तो उसने इग्नोर किया। अब वक्त आ गया था इस बारे में होशियार रहने का। माजिद वहां भी खुले आम टीम के खिलाड़ियों से मिलजुल रहे थे। अफरीदी ने तब टीम मैनेजर यावर सईद से बात की और सलाह दी कि मजहर माजिद को टीम से दूर रखा जाना चाहिए। अफरीदी को एहसास हो गया था कि उनकी अपनी प्रतिष्ठा भी दांव पर थी। वे T20 टीम के कप्तान थे और डर था कि किसी भी विवाद से टीम के प्रदर्शन को नुकसान होगा। सईद ने भी कोई एक्शन नहीं लिया तो उन्हें मैसेज दिखाए गए। तब भी उनका जवाब था, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं बेटा, कुछ भी नहीं। अब अफरीदी क्या करते, वे भी चुप हो गए। अब तक माजिद और खिलाड़ियों के मैसेज दूसरों तक लीक होने लगे थे और बात फैल गई कि टीम में कुछ गड़बड़ है। लीक मैसेज न्यूज ऑफ द वर्ल्ड की रिपोर्टिंग टीम को भी मिल गए। खेलने गए हुए थे तो वो सारे मैसेजेस मुझे मिले, तो मैं अब यकीन भी नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि यार ये भाइयों की तरह है मेरे, ये सारे किन कामों में अच्छी खासी इनको मैच फीस मिलती है, फिर किन चक्रों में। तो मैं रजाक मेरे साथ होता था और रजाक देखते तो मैं 3-4 दिन से मैं सो नहीं पा रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था चीज़ों का, मैं क्या करूँ इन मैसेजेस का। मैंने उस वक्त कोच थे हमारे विकी भाई वकारी, उनको मैंने शेयर किया एंड देन फिर मैंने मैनेजमेंट को बताया। तो मैनेजमेंट की तरफ से श्रीलंका से आए टूटे सेलफोन ने जो किस्सा शुरू किया वह क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े स्कैंडल में से एक के खुलने की वजह बना। इसके बाद ही न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने स्टिंग ऑपरेशन किया था। एशिया कप में श्रीलंका के विरुद्ध दाम्बुला में मैच का जिक्र भी अफरीदी ने किया है। वे तब ड्रेसिंग रूम में थे जब सलमान बट दूसरे ओवर में आउट हो गए। रज्जाक ने उसी क्षण अफरीदी को चेतावनी दी कि कुछ गड़बड़ है। अफरीदी ने इसे नजरअंदाज कर दिया और उनकी सोच ये थी कि मैच फीस के तौर पर इतना पैसा मिल रहा है तो कोई भी ऐसा काम क्यों करेगा। मैच में अफरीदी ने 100 बनाया और जो रज्जाक ने कहा उसे भूल गए, पर अंदर से होशियार हो गए थे। इंग्लैंड में उस स्टिंग ऑपरेशन से क्या हुआ ये एक अलग स्टोरी है, पर इसी स्टिंग ऑपरेशन ने सलमान बट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ को जेल भेजा। मैसेजेस थे वो मुझे मिले,
तो खैर फिर मैंने मैनेजमेंट से कहा, मैंने कहा अगर आप लोग चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, इन बच्चों को रोकें, इन लड़कों के पास ना मिलने दें, इनसे ना मिलने दें, ये लड़के हमारे फंस जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। उन्होंने कहा बेटा देखते हैं। फिर खैर हम इंग्लैंड के, वहीं से श्रीलंका से हमारा टूर था इंग्लैंड का, तो वहाँ बैठे मैनेजमेंट ने मीटिंग कॉल की कि इस तरह ये लड़के घूम रहे हैं, टीम के इर्द गिर्द इनसे कोशिश करें कि दूर रहें। लेकिन वो लड़कों पे असर नहीं हुआ और वो लड़के ड्रेसिंग रूम में भी आते रहे, बाहर भी खड़े होते रहे, हमारे लड़के मिलते भी गए, मुझसे भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की मिलने की, लेकिन खैर उनको पता था मेरा तरीका, मैं नहीं मिलता था उनसे। इससे पहले 2 T20 मैचेस हुए हमारे, ऑस्ट्रेलिया से हम जीत गए। तीसरा मैच हमारा टेस्ट मैच था लॉर्ड्स के अंदर। वहाँ पे जो सिचुएशन थी, वो लड़के आए जा रहे हैं, मिल रहे हैं, होटल के बाहर मिल रहे हैं, मैच की सिचुएशन भी ख़राब थी हमारी, हार भी गए। बस वही मैंने फैसला किया कि अब नहीं मैंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी, वहाँ से फिर रिटायरमेंट।